तूने अच्छा नहीं किया। अरे कितना बड़ा दुष्ट है तू। मेरे पुत्र को महलों से ले जा करके जंगल में छोड़ आया और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पुत्र के वस्त्र आभूषण लेकर के एक माँ को दिखाने लाया कि ये देखो देखो मैं तुम्हारे पुत्र को बेघर करके आया हूं। तही छंदक, ये माँ तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। छंदक, तूने एक माँ के सीने से कलेजे को निकाल लिया। छंदक, 3 दिन का बेटा नंद था जब मैंने सिद्धार्थ को अपनी गोद में उठाया था। इन महलों के बीच मेरी बहन ने मेरा साथ छोड़ा था। 7 दिन के थे राजकुमार सिद्धार्थ, तब से सीने से लगा करके पोषण कर रही हूं। आज तूने मेरे पुत्र को मुझसे जुदा कर दिया। छंदक, आज एक मां के सीने से तूने उसका कलेजा निकाल लिया। छंदक, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी। छंदक, कभी क्षमा नहीं करूंगी तुझे। और रोकर कहने लगी मौसी प्रजापति, ओ छंदक, कि मात कहीं विलख के छंदक दीजे सच बताई। निकल जा मेरे महलों से, निकल जा मेरे महलों से। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। तूने एक माँ के सीने से उसके कलेजे को निकाल कर फेंक दिया। छंदक, तूने एक माँ के विश्वास को तोड़ दिया। छंदक, रोई रोई की जब मौसियां बोले, छंदक दे साची बताई रे। छोड़े सिद्धार्थ ने कपड़िए दिए बताई रे। छोड़े दादा रोई रोई जननी कहे, वो मरते निकाह के छोड़े छंदक दीजे जनक बताई। मरते निकाह के छोड़े मौसी प्रजापति कहने लगी, छंदक दूर हो जा मेरी नजरों से बेशर्म। कितना विश्वास किया था एक मैया ने तुझ पर। अरे हमने तुझे अपने पुत्र की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया था कपिलवस्तु के महलों में, और तू मेरे पुत्र को जंगल में ले जाकर के छोड़ाया। अरे पागल, अब बैठा बैठा कर क्या रहा है? चल मुझे मेरे साथ लेकर चल। बता मुझे कहाँ है मेरा सिद्धार्थ? मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा लाल चाहिए। इधर मौसी की आवाज पड़ी गोपा के कानों में। आज सिद्धार्थ गौतम की पत्नी यशोधरा महलों के बीच में 7 दिन का बेटा राहुल है जिसकी गोद में। क्या दशा है गोपा की राजकुमार सिद्धार्थ के बन जाने के बाद। एक
सौभाग्यवती स्त्री के जीवन का वो समय सबसे अधिक उत्तम होता है जब वो अपने पिया के साथ होती है। जब उसे खबर मिली कि मेरे पिया तो वन को चले गए, जब यशोधरा को पता चला कि मेरे पिया ने तो हमेशा के लिए मेरा परित्याग कर दिया, आज मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों मत पूछो कि महलों के बीच में यशोधरा का क्या हाल है। कहा गया कि पत्ता बिन सोनी पीपरी, आज महलों के बीच में गोपा कुछ नजर नहीं आ रहा उसे। पत्ता बिन सोनी पीपरी, बछड़ा बिन गाय रवावती, भैया बिन बहना दुखी, जो शीस धुन पछतावती, पुत्र बिन मैया दुखी, जो गम के गोता खावती, पति वियोग में यशोधरा, अखियन से असुआ बहवती। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद आज कपिल वस्तु के महलों में यशोधरा, जिसकी गोद में 7 दिन का बेटा है, पागलों की तरह से तड़पने लगी, रोने लगी और कहने लगी भैया जाने अनजाने में मुझसे कौन सी भूल हो गई जो मेरे पिया कपिल वस्तु के महलों में सोता छोड़कर वन को चले गए। इन महलों के बीच कोई अपना पराया नजर नहीं आता मैया। अगर मुझे पता होता कि मेरे पिया मुझे सोता छोड़ जाएंगे तो मैं सारी रात जागती लेकिन सोने की कोशिश नहीं करती। कोई मेरा नहीं इस संसार में मैया। क्यों मेरे पिया ने मेरा परित्याग कर दिया मैया, क्यों? और कहती है गोपाल कि रात में उठ के स्वामी गए हो, क्यों अपनी गोपा को सोता छोड़ दिया? क्यों अपनी गोपा को इन कपिल वस्तु के महलों में सोता छोड़ दिया? क्यों जाने से पहले एक बार अपनी गोपा का ख्याल नहीं आया तुम्हें? कौन है मेरा इस संसार में जिसके सहारे तुमने अपनी गोपा का परित्याग कर दिया मुनिवर? वैसे भी ध्यान की अवस्था में रहने वाले मेरे पिया सिद्धार्थ क्या बोली है? कि रात में उठ के स्वामी गए हो और मैंने कुछ जान पाया नहीं है। रात में उठ के स्वामी गए हो ऐसी निदिया अभागन हो आई। मैया, ए मैया, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं सोती। एक पल के लिए भी मैं अपने पिया का साथ नहीं छोड़ती। अगर मुझे पता होता ऐसी निदिया अभागन हो आई। कुछ तो बोल मैया, कुछ तो बता दे कि मेरे पिया किस दिशा में चले गए। कोई मेरा नहीं इस दुनिया में। मेरा मासूम लाल पियोना उस 7 दिन का बेटा
छोड़कर चले गए भैया। मेरा मासूम लालन पियोना कोनी उसका करे ब्याह घोड़ा। भला मैं हाल किसको बताऊं, कोई नजर नहीं आता। भला मैं हाल किसको बताऊं, समझ मेरी में आता नहीं। रात में उठ के स्वामी गए हो। और कहने लगी यशोधरा मौसी, अगर ऐसा ही करना था स्वामी। क्या बोली है गोपाल, क्यों आए थे स्वयंवरशाला में, क्यों सभी राजकुमारों को पराजित करके गोपा का वर्ण किया, क्यों क्यों मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके ले आए महलों में। अगर ऐसा ही करना था स्वामी तो नहीं मुझको करना था स्वामी। अगर हमें छोड़ करके ही जाना था तो क्यों मेरे पिया उस स्वयंवरशाला में विजयी हुए, क्यों मेरे पिया मुझे वर्ण करके लाए, क्यों मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया। आज इस तरह से मेरे धर्म प्रेमियों कपिलवस्तु के महलों के बीच में गोपा अपनी मैया से बात करती है। अगर ऐसा ही करना था स्वामी तो नहीं मुझको करना था स्वामी। जो बचन पत्नी हमको दिए थे उस बचन को निभाया नहीं। रात में उठ के स्वामी गए हो। ऐसी निदिया भागन वो आई, मेरा पत्नी जगाया नहीं। रात में उठ के स्वामी गए हो। रात में उठ के स्वामी गए हो। रात में उठ के स्वामी गए हो। सिद्धार्थ के वन चले जाने के बाद मेरे धर्म प्रेमियों आज कपिलवस्तु के महलों के बीच में यशोधरा मानो पागल हो गई। पागलों की तरह से रोने लगी, तड़पने लगी, छटपटाने लगी और कहने लगी, स्वामी अगर इस तरह से मुझे छोड़ करके जाना था तो क्यों कपिलवस्तु श्रीनगर देवदह जाकर के मेरा वर्ण किया। आज मेरे धर्म प्रेमियों इस तरह से 29 वर्ष की उम्र साड़ी पूर्णमासी की रात्रि के समय सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु महलों का गमन किया। कपिलवस्तु महलों से विदा हो गए। आगे हमारे परम आदरणीय गुरुजी श्याम सुंदर बौद्ध जी मंच की तरफ आ रहे हैं और आगे आज के प्रसंग सुनेंगे कि महलों से निकलने के बाद सिद्धार्थ गौतम कहां गए, कैसे सुजाता खीरदान, कैसे 6 वर्ष 7 महीने 12 दिन ढोंगेश्वरी पर समय व्यतीत किया। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आपने प्रसंग सुना सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग। आगे सुनेंगे परम श्रद्धेय गुरु जी के मुखारविंद से, बोलिए भगवान बुद्ध की।